हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का कंटेंट की जो आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे वो कौन कौन से सिलेबस में आ रहा है और कितना कितना आ रहा है और कितने मार्क्स में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स की अब जो बुक है वो दो हो गई हैं। पहले भी दो थी, लेकिन यहां पर एक बुक को चेंज किया है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी जगह ली है यहां पर किसने, इंडियन इकोनॉमी ने। यहां पर लिख देता हूं मैं आपका इंडियन इकोनॉमी। अब उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है टोटली जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो है 100 मार्क्स का, लेकिन उस 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके एग्जाम में होंगे मींस एक्सटर्नल, और 20 मार्क्स का आपका होगा प्रोजेक्ट। 20 मार्क्स का क्या है, प्रोजेक्ट। तो ये आपका क्या होगा, स्कूल बेस पर होगा, लेकिन जो 80 मार्क्स का उसका आएगा आपका एग्जाम। अब वो 80 मार्क्स कैसे बटे हुए हैं, उसमें से पार्ट ए और पार्ट बी में 40 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो जो पार्ट ए आपकी बुक है वो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं मींस बजाय इंडिविजुअल यूनिट के पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना। जैसे आपने माइक्रो में देखा था, माइक्रो का मतलब होता है सिंगल की स्टडी करना, लेकिन मैक्रो का मतलब है स्टडी ऑफ द होल। तो इन दैट केस मैक्रो में हम सीखेंगे कि कैसे पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो यहां पर सबसे पहले जो हमें चैप्टर मिलेंगे वो मिलेंगे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट से रिलेटेड, जो कि आपका आ रहा है कितना, 10 मार्क्स का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग इस यूनिट के अंदर हमारे को 3 चैप्टर डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही जो हमारा टॉपिक सेकंड आएगा वो है हमारा मनी एंड बैंकिंग। यहां पे हम डिस्कस करेंगे बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था और जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है। फिर बैंकिंग सिस्टम करंट में हमारा कैसा है, करंट में हमारे सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, करंट में हमारे कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन है। ये मिलाकर 2 चैप्टर बनेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे नियरली 6 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। साथ ही डिस्कस करेंगे इंडिया में इनकम को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये पूरी इकोनॉमी में ऐसे किया जाता है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के बारे में। मिलाकर टोटल 3 चैप्टर बैठते हैं इस यूनिट के अंदर, और ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपके एग्जाम में, 12 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद सेकंड लास्ट जो यूनिट है वो है आपका गवर्नमेंट बजट, कि हर साल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके बनाते हुए उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट शामिल किए जाते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये आपके एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक लास्ट चैप्टर और बन जाता है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या हम जो हमारे जो लेन देन होते हैं वो अपने देश तक सीमित होते हैं या विदेशों तक भी होते हैं। तो विदेशों से लेन देन करना मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो आप सारा सीखेंगे किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो कि आपका अगर है 6 मार्क्स का। क्लियर है, तो टोटल मिला के आके आपके बनते जाके 40 मार्क्स पार्ट ए में। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आ रहा है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले आपके जो 3 से 4 चैप्टर हैं, या के लिए 5-6 चैप्टर, वो आपको बता रहे हैं डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारी फ्रीडम मिली थी 1947 से, हमने बड़ी इकोनॉमी को बचा के रखा कब तक, 1990 तक। हमने बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि बचाव के तरीके से खेलते रहे। यहाँ पर हमने कोशिश करा कि बाहर की इकोनॉमी को इंडिया में ना आने दिया जाए, बाहर की कंपनियों को इंडिया में ना आने दिया जाए। लेकिन 1991 में हमने अप्लाई किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में। तो ये टोटल मिला के टॉपिक आ रहे हैं आपके कितने, 12 मार्क्स के। उसके बाद बात करते हैं करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया में आज भी मास पॉवर्टी पाई जाती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते। तो यहां पर वो भी हम डिस्कस करेंगे कि तब भी और अब भी। ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी यहां पर तो आपको 1991 तक बताएगी, लेकिन यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे वो पहले के मुद्दे नहीं होंगे, वो आज के मुद्दे होंगे। तो हम देखेंगे इंडिया में कैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, उसके कारण क्या है और क्या हम उनको ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये आपको एग्जाम में आ रहा है 20 मार्क्स का। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और कंपैरिजन विद नेबर्स। हमारे जो नेबर्स हैं बेसिकली 2, एक चाइना और एक पाकिस्तान, इनसे हम अपने आप को कंपेयर करेंगे कि जो डेवलपमेंट हुआ है चाइना में कितना हुआ है, पाकिस्तान में कितना है और इंडिया में कितना है। साथ ही डिस्कस करेंगे कौन सा देश किससे आगे है। ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है कितने, 8 मार्क्स का। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक बहुत मजेदार है। मेरे हिसाब से जो ये बुक चेंज हुई है, 11th वाली बुक हटाकर इसे 12th में डाला गया है और माइक्रो को 11th में डाला गया है, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री के चैलेंजेस के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। 12th में आके आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो आपको भी पता होता है कि हाँ क्या सब्जेक्ट है, क्या इसको रिलेटेड है, ये कैसे मेरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये वाली भी, तो डिस्कस करेंगे मेरे साथ। होपफुली आपको आज के कंटेंट समझ आ गया होगा 12th में आपको पढ़ना क्या है। वेल अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह जा रहा है सिलेबस को लेके तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं वो क्या होगा और उस पर कैसे में काम करना है। साथ ही आपको मैं दोनों बुक्स डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, वो भी कौन से, अपने नए चैनल पे रवि कश्यप द कॉमर्स ट्यूटर पे। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है कि अब यहां पर वीडियो बनेगी, प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।